प्रयागराज से अगली खबर है। हटिया बाजार में धराशायी हुआ है मकान और बारिश के चलते मकान गिर गया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ है। हटिया बाजार में एक जर्जर हालत में मकान धराशायी हो गया और इस हादसे की वजह से मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के अभी दबे होने की आशंका जताई जा रही है और इस पूरी घटना से आसपास हड़कंप का माहौल बन गया। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं और यहां पर पुलिस को सभी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। लोगों को मलबे के नीचे से हटाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं। पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए लोग पैनिक ना हो जाएं, उसके लिए सभी को पीछे पीछे किया जा रहा है। लेकिन काफी संख्या में यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है और इसी के साथ साथ हटिया बाजार में ये पूरा मामला निकल करके सामने आया जहां पर एक जर्जर हालत में मकान गिर गया और इस मकान के गिरने की वजह से 4 लोगों की निर्मम मौत हो गई है और बाकी के लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। जो दबे हुए लोग हैं मलबे में से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। मकान जर्जर अवस्था में था और चूंकि बारिश का भी मौसम है इस वजह से भी मकान की नींव गिरने की बात कही जा रही है। विवेक पांडे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। विवेक पांडे, क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर में? जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे क्या उन्हें निकाल लिया गया सुरक्षित बाहर? जी, जैसा अभी बरसात हुई हो, बरसात के बाद ये पुराना मकान था, जर्जर मकान था जिसके तहत ऐसा हादसा हुआ है और लगभग अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 15 से 16 लोग अभी भी इसमें दबे हुए हैं। राहत कार्य मौके पर जारी, आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि जो मकान है, मकान के ठीक पीछे एक नाला भी है। मकान गिरा है तो नाला भी टूटा हुआ है, तो संभवतः ये भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ शव जो है या कुछ घायल जो है इस नाले के अंदर भी दबे होने की आशंका है। फिलहाल आला अधिकारी उसी मौके पर है और बचाव कार्य जारी है। जो घायल है, जो घायलों को निकाला गया है उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी भी खोजबीन जारी है और राहत कार्य अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। जी, लेकिन विवेक, बड़ा सवाल यह है कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर कैसे पहुंच गए? जी, जिस तरीके से ये हादसा हुआ, हादसे के बाद से ये बहुत पुराना मकान है, पुश्तैनी मकान है। यहाँ पर लगभग एक ज्वाइंट फैमिली यहाँ पर रहा करती थी। लगभग 20 से 25 लोगों का एक पूरा परिवार रहता था और दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त लोग अपना दोपहर का भोजन करने के लिए घर पर आए थे। जो अपने अपने कामों पर अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वहाँ से दोपहर के जो अगल बगल काम करते हैं वो अपने घरों पर आए थे भोजन करने। उसी वक्त एक बरसात हुई और बरसात के बाद से मकान गिर रहा था जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। जी, ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। लोग काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी कि सभी को सुरक्षित पीछे पहुंचाना, लोगों को बचाना। और तकरीबन बहुत पुराना ये मकान बताया जा रहा था। 25 लोग इसकी जद में आए हैं जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बाकी के लोगों का रेस्क्यू अभी जारी है। बाहर का ही केवल गिरा हुआ है, इस वजह से जो है अभी अंदर के लोगों को कोई हानि नहीं हुई है। अभी और लोग अंदर हैं? अभी और लोग अंदर हैं। कितने लोग अंदर होंगे? लगभग अभी हैं 10-15 लोग हैं। कितने लोग की मौत हुई है सर? अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी हॉस्पिटल में 2 लोग की लगभग सुनने में आ रहा है जहाँ तक। आपका ही घर है? जी सर। नाम क्या आपका? शिवम केसरवानी। लोग नहीं है अभी बाजार। ये घटना 1:47 पर बारिश होने के टाइम पर ये पहले दाहिनी ओर चौराहे के दाहिनी ओर का बारजा गिरना शुरू हुआ है बारजा, तो उसके बाद पूरा सेंटर से लेता हुआ चला आया जिसमें 4-5 लोग इंजर्ड, 1 लोग एक्सपायर कर गए थे, वो तुरंत निकल के गए। उसके बाद 2 डेड बॉडी निकली है, एक अभी इंजर्ड है और एक खत्म हो चुके हैं। यानी कि 7 लोगों का जो है तो अभी और नाले में हो सकता है कि यह घटना नाले में भी डेड बॉडी मिल सकती है क्योंकि नाले का पत्थर टूट गया है। उसके अंदर तो अभी छानबीन की जा रही है, उसके अंदर भी मिलने की संभावना है। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके और भीड़ यहाँ से हटाते हुए मदद कीजिए जनता की। अभी तक कितने लोग निकले हैं? कितने की मौत हुई है? बता तो रहा हूँ, 2 लोग की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर घायल हैं और 5 लोग गंभीर घायल हैं। ये घटना
लमसम 1:47 पर बारिश होने के टाइम पर यह पहले दाहिनी ओर चौराहे के दाहिनी ओर का बारजा गिरना शुरू हुआ है बारजा, तो उसके बाद पूरा सेंटर से लेता हुआ चला आया, जिसमें 4-5 लोग इंजर्ड, 1 लोग एक्सपायर कर गए थे, वो तुरंत निकल के गए। उसके बाद 2 डेड बॉडी निकली है, एक अभी इंजर्ड है और एक ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि 7 लोगों का जो है तो अभी और नाले में हो सकता है कि यह घटना नाले में भी डेड बॉडी मिल सकती है, क्योंकि नाले का पत्थर टूट गया है, उसके अंदर तो अभी छानबीन की जा रही है, उसके अंदर भी मिलने की संभावना है। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके और भीड़ यहाँ से हटाते हुए मदद कीजिए जनता की। अभी तक कितने लोग निकले हैं, कितने की मौत हुई है? बता तो रहा हूँ, 2 लोग की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर घायल हैं और 5 लोग गंभीर घायल हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग वहां पर जो खुद पूरे मामले को देख रहे हैं, जिन्होंने पूरा ये हादसा देखा, वो बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे ये मकान देखते ही देखते गिर गया और इसकी वजह से कितने लोग इसकी जद में आ गए हैं। हटिया बाजार में ये मकान धराशायी हो गया है। बहुत पुराना ये मकान बताया जा रहा था, जर्जर हालत में ये मकान था और बड़ी बात यह है कि जो लोग इसके अंदर रह रहे थे वो इस मलबे के नीचे दब गए हैं। अब उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक खबर यही आ रही है कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, बाकी के लोगों की दबे होने की आशंका है, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ लोगों को भी पैनिक सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है कि आप कृपा करके थोड़ा सा पीछे हो जाइए, क्योंकि ऐसी हालत में और भी बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है, क्योंकि बारिश का मौसम, उसकी वजह से जो बिजली की तारें हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। तो सभी से ये कहा गया है कि एहतियात बरती जाए, थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और पुलिस को मौका दिया जाए कि वहां पर सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए एक स्पेस दिया जाए, एक जगह दी जाए। रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ सांसद जुड़ चुकी है प्रयागराज से। रीता जी, ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है जहां पर जर्जर हालत में यह मकान था और जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पर आप पहले क्या कहना चाहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? रीता जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो ये बहुत दुखद हादसा निकल करके सामने आया है जहां पर ये मकान जर्जर हालत में था, गिर गया था। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों जर्जर मकानों की हालत को समय रहते नहीं सुधारा जाता, विशेष करके मॉनसून जैसी स्थिति में, बारिश जैसी स्थिति में, जब पता रहता है कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई लोगों के इसमें दबे होने की आशंका बताई जा रही है। रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सांसद है प्रयागराज से। रीता जी, आपको इस मामले के बारे में पता होगा, जर्जर हालत में ये मकान था, गिर गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की निर्मम मौत हो गई है, कुछ लोगों के घायल होने की खबर निकल करके सामने आ रही है। इसमें सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? जी, मैं आज कौशाम्बी में थी, कार्यक्रम लगे हुए थे, अभी आपके जरिए से पता चला है। बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि जीवन से बढ़कर तो कोई और मूल्य किसी चीज का होता नहीं है। और मैं अभी प्रशासन से संपर्क कर रही हूँ। लगातार बरसात में घर गिरते हैं, प्राधिकरण को सर्वे करते रहना चाहिए, पीडब्ल्यूडी को सर्वे करते रहना चाहिए कि कौन जर्जर हैं। लोग बेचारे बसेरा को छोड़ के निकलते नहीं है, तो उनको हम लोगों से बताना चाहिए, समाज का मदद लेना चाहिए, हम लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। बहुत ही दुखद है और इसमें देखती हूँ मैं पहुंच के शाम तक कि क्या करना है। और स्वाभाविक है कि जो लोग अभी अगर दबे होने की आशंका है तो तत्काल उनको रेस्क्यू किया जाए, हॉस्पिटलाइज किया जाए। और बाकी बातें तो बात की हैं, पर ये मैं समझती हूँ कुछ लापरवाही है। अब ये लापरवाही किसके स्तर पर हुई है, शासन के लिए? मैम, इस पर पूरा जांच होगी क्या कि ये पीडब्ल्यूडी की ओर से कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई कि सर्वे नहीं कराया गया या फिर लोगों को जागरूक नहीं कर पाया पीडब्ल्यूडी विभाग? बिल्कुल सही आपने कहा, उनको अगर नहीं जबरदस्ती भी कर सकते थे जी, तो ये बहुत दुखद है। इस तरह की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। इसमें पूरी जांच होगी और निश्चित रूप से आगे कार्रवाई होगी। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रीता बहुगुणा जोशी कह रही है कि सीधे तौर पर जांच होगी, अब जिस भी अधिकारी की लापरवाही होगी वो उन पर एक्शन लिया जाएगा कि आखिरकार क्यों वक्त रहते ही सर्वे नहीं कराया गया, वो भी बारिश के मौसम में जब ऐसे मकान बिल्कुल गिरने की स्थिति में होते हैं।